तो हेलो सुगुन नमस्कार, मैं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों हम आज बात करेंगे आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करें दोस्तों, यदि आप एक सिविल सर्विस एग्जाम सिविल सर्विस एक कैंडिडेट हो या अभ्यर्थी विद्यार्थी दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करें दोस्तों यानी कि दोस्तों हमारे जो भारत देश के अंदर जो हमारे भारत देश के अंदर एक सबसे बड़ी एग्जाम जो यूपीएससी जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, वो एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों। उसमें बहुत सारी ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है जो विभिन्न अलग अलग एजुकेशन लेवल की होती है दोस्तों। अलग अलग यानी कैटेगरीज की एग्जाम्स होती है दोस्तों। और दोस्तों उसमें यानी दोस्तों आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आपको पोस्ट यानी पदों को आपको यानी कि दिया जाता है। ये आप भी जानते होंगे दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसी के आधार पर दोस्तों हमें भारत देश के अंदर लगभग दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर दोस्तों यानी कि लगभग जो हमारे जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर दोस्तों यानी इनमें भी दोस्तों यानी विभिन्न प्रकार के यानी दोस्तों सिविल सर्विस एग्जाम्स कंडक्ट कराए, जिसे हम दोस्तों स्टेट सर्विस एग्जाम बोलते हैं, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम्स बोलते हैं दोस्तों। उसमें दोस्तों यानी दोस्तों हमें यही जो पोस्ट दोस्तों वो स्टेट में मिलती है, यानी दोस्तों राज्यों के अंदर हमें प्रोवाइड होती है दोस्तों। यानी दोस्तों वहाँ पे आपको पद का निर्धारण किया जाता है। लेकिन दोस्तों बात इस वीडियो में ये करेंगे दोस्तों, जो सिलेबस होता है दोस्तों, जो आपका पाठ्यक्रम होता है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों हिस्ट्री हुआ, इतिहास हिस्ट्री हुआ, यानी दोस्तों बात करें भूगोल ज्योग्राफी हुआ दोस्तों, उसमें बात करें आर्थिक इकोनॉमी राजनीति पॉलिटिकल साइंस हुआ, आर्थिक में हुआ दोस्तों, विविध प्रकार यानी कि खेल हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, और नहीं तो यानी दोस्तों विविध प्रकार की जानकारी जिसमें दोस्तों यानी कि करंट अफेयर्स हो, जो चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश का हो यानी स्टेट लेवल का हो दोस्तों। बात करें दोस्तों उसके अंदर यानी दोस्तों आपको यानी कि यूँ कह सकते हैं जैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग जैसे कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग करंट अफेयर्स हो, हमारे स्टेट्स का हो, पूरे भारत देश का हो यानी कंट्री लेवल का हो, और बात करें दोस्तों यानी कि विश्व का स्तर का हो यानी कि वर्ल्ड लेवल का हो। तो दोस्तों इन सभी में दोस्तों यानी दोस्तों आपको एग्जाम में कंडक्ट यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे, जैसे कि करंट अफेयर्स में दोस्तों आपको यानी दोस्तों उसमें खेल जगत यानी कि स्पोर्ट्स हो दोस्तों, यानी कि पुरस्कार हो, निधन हो, चर्चित व्यक्ति हो, और यानी दोस्तों और बहुत सारे यानी कि उसमें यानी कि सिनेमा हो, विभिन्न प्रकार के दोस्तों यानी उसमें अवार्ड हो दोस्तों, और कई सारे ऐसे विभिन्न प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट से क्वेश्चन यानी कैटेगरी से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं यानी करंट अफेयर्स में दोस्तों। यानी दोस्तों आपने भी अगर दोस्तों वैसे एग्जाम दिए हो दोस्तों, आपने पता हो दोस्तों प्रीलिम्स चाहे प्राइमरी परीक्षा हो दोस्तों, प्राइमरी परीक्षा जो प्रीलिम्स एग्जाम हो उसमें आपको दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी दोस्तों और बात करें मेंस यानी दोस्तों मुख्य मेंस परीक्षा हो दोस्तों, साक्षात्कार दोस्तों इंटरव्यू परीक्षा दोस्तों, उन सभी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपने शायद एग्जाम दिए हो दोस्तों, आपको पता होगा। लेकिन चाहे वो पहले यूपीएससी जैसे एग्जाम्स हो दोस्तों, यानी दोस्तों यहाँ पे हमारे स्टेट सर्विस एग्जाम हो दोस्तों, सभी में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं दोस्तों आपको, यानी कि आपको इसमें बारे में पता हो कि दोस्तों यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में दोस्तों आपको यानी कि दोस्तों हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, उच्च स्तर के लेवल क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों वो बड़ी एग्जाम है, यानी कि पूरे इंडिया लेवल की एग्जाम है दोस्तों, यानी कि वो एक राष्ट्रीय स्तर की एग्जाम है। और दोस्तों जो स्टेट सर्विस एग्जाम्स होती है दोस्तों, ये हमारे यानी कि स्तर यानी कि राज्यों के स्तर की, तो यहाँ पे दोस्तों मतलब स्तर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमें पढ़ना पूरा पड़ता है, यानी कि स्टेट का भी पढ़ना पड़ता है, और हमें दोस्तों यानी कि और हमारे मतलब कंट्री लेवल का जैसे हम जैसे भारत देश का बोलते हैं, और फिर हमारे वर्ल्ड लेवल का विश्व स्तर का भी दोस्तों हमको पढ़ना पड़ता है। यानी दोस्तों उसके बारे में सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रीलिम्स यानी कि प्राइमरी प्रीलिम मेंस मुख्य परीक्षा मेंस और दोस्तों इंटरव्यू, यहाँ से ये तीनों कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यानी हमें दोस्तों केवल फर्क ये पड़ता है कि किसी में हमें केवल टिक्स मार्क करना पड़ता है, और किसी में दोस्तों हमें केवल लिखना पड़ता है, और किसी में केवल हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों हमें पर्सनल टेस्ट में जैसे हम साक्षात्कार बोलते हैं उसमें आपको प्रेजेंट करना पड़ता है दोस्तों। ये केवल इतना सा फर्क है, लेकिन इस ज्ञान का स्तर वही होता है। यानी कि आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्तर की हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो मैंने सारे जो टॉपिक्स बताए इसके आधार पर किसी की भी हो सकती है। लेकिन गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, यानी दोस्तों अगर जैसे हमारे लिए करंट अफेयर्स है दोस्तों, तो करंट अफेयर्स को आपको यानी दोस्तों तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, यानी दोस्तों आपको यानी कि सबसे मेन जैसे कि यानी आपको यानी कि जो देश विदेश राज्य देश विदेश से आपको परिचित करवाती है दोस्तों। दूसरी बात है कि हमें यानी दोस्तों यानी कि मतलब कि हमें मतलब हमेशा अपडेट रहने की एक बहुत ही बड़ी एक खासियत प्रदान करती है। यानी कि दोस्तों हमें यानी कि जो हमें यानी डे टू डे हमें यानी कि हमें उस चीज़ से हम अपडेट रहते थे, हर प्रकार से न्यूज़ से हम अपडेट रहते दोस्तों। तो हमें करंट अफेयर्स का काफ़ी योगदान होता है, हमें एग्जाम के स्तर पर और हमारे नॉलेज के स्तर पर, दोनों स्तर पर दोस्तों ये काफ़ी मायने रखता है। तो हमें दोस्तों यानी कुल मिला के बात ये है कि हमें यानी दोस्तों जो हमें करंट अफेयर्स है, यानी दोस्तों करंट अफेयर्स को काफ़ी तवज्जो देना चाहिए। इन टॉपिक्स को तो देना ही चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स को हमें चाहे राज्य स्तर का हो, कंट्री हो, या फिर वर्ल्ड लेवल का हो, हर प्रकार से दोस्तों हमें यानी कि इन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए गाइस। और दोस्तों सबसे मेन बात दोस्तों कि जो करंट अफेयर्स जो हमारे जो हमारे करंट अफेयर्स दोस्तों वो विभिन्न प्रकार यानी दोस्तों बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बुक्स मैगजीन्स आते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के माध्यम में, चाहे वो हमारे न्यूज़ हो, आर्टिकल्स यानी हमारे वेब दुनिया से ले सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे यानी दोस्तों इंटरनेट से दोस्तों हम यानी बहुत सारी ऐसी यानी कि करंट अफेयर्स से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे मेन चीज़ होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों यानी करंट
करेंटली मैगजीन दोस्तों, उससे क्या है दोस्तों यानी कि रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें इकट्ठा संग्रहित रहती है, जिससे दोस्तों अपने महीने का पूरा सारांश उसके अंदर रहता है, सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है दोस्तों। करंट अफेयर से डेली आप अगर डेली आप पढ़ते हो दोस्तों, न्यूज़पेपर भी सही रहता है, एक अच्छा न्यूज़पेपर आप लगवा सकते हो दोस्तों, और उससे आप कर सकते हो जो कि हमारे एग्जाम के स्तर का हो। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ की दोस्तों यानी जो न्यूज़पेपर होता है, विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं, विभिन्न प्रकार की अलग अलग जानकारी होती है, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग उसके अंतर्गत आपको यानी कि विभिन्न प्रकार के यानी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के दोस्तों। उसमें बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं दोस्तों, उस पेजेस में दोस्तों अलग अलग यानी कि कह सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के आधार पर दोस्तों यानी उसमें चीज़ें आती है, जैसे विभिन्न कई सारे टॉपिक्स में दोस्तों हमें यानी कि राजनीति से जुड़ा होता है, कोई इकोनॉमी यानी आर्थिक से जुड़ा होता है, कोई खेल जगत से होता है, कोई सिनेमा से होता है, कोई पुरस्कार, विभिन्न इस तरीके से कैटेगरी में होता है दोस्तों। कोई खेल, कोई उसमें यानी कि बाजार से संबंधित यानी कि आर्थिक रूप से वो होता है दोस्तों, कोई सोना चांदी इस तरीके दोस्तों, तो विभिन्न प्रकार की जानकारी उसमें होती है। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से हो दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि यही चीज़ दोस्तों आपको मैगजीन में मिल जाती है। यानी मैगजीन का मतलब क्या है दोस्तों, यानी दोस्तों आपको वही चीज़ें आपको मैगजीन में यानी दोस्तों जो मैगजीन करंटली मैगजीन आती है दोस्तों उसमें क्या है, वो क्या है दोस्तों, अगर आप उसको पढ़ें तो सारी जानकारी आपको यानी चाहे वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से हो, आपके नॉलेज की दृष्टि से हो दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जानकारी उसी के अंदर रहती है। उसमें आपको यानी दोस्तों ये नहीं रहता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें आपके काम की होती है। वो एग्जाम की दृष्टि से आप छोटी से छोटी एग्जाम नहीं बोल, लेकिन फिर भी आपको यानी कि नीचे स्तर की एग्जाम, छोटी एग्जाम से लेकर बड़ी एग्जाम तक दोस्तों आपको यानी कि उसमें आप पढ़ेंगे दोस्तों, सारी चीज़ें आपको पता रहती है, उसमें सारी चीज़ें उसमें दे रखी होती है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको यानी कि पता चल जाएंगी और आप हर एग्जाम के लिए वो मायने रखेंगी। तो आपको कुल मिला के बात ये है कि गाइस की अगर आपको यानी कि चीज़ें वही पढ़े जो आपको एग्जाम के दृष्टि से मायने। हाँ, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए कि सोना चांदी का अभी भाव क्या चल रहा है, यही पता होना चाहिए, ये क्या भाव चल रहा है। तो यानी कि आंखों के सामने जो चीज़ें होती है वो आपको सबसे मेन चीज़ कि आंखों के सामने जो चीज़ होती है उसे एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए, आपको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, आपको वो एकदम ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आपको फटाक से हर चीज़ आपको एग्जाम, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ आगे लिखी है तो आपको पढ़ लेंगे और दिमाग में बैठा तो फटाक से काम हो जाएगा। यानी दोस्तों हर चीज़ आपके लिए मायने रखेगी, तो वो वाला काम है आपको यानी दोस्तों हर चीज़ को पढ़ना है, हर चीज़ को यानी कि दोस्तों ये समझना है कि हर चीज़ आपके काम की है, वो चीज़ को आपको फॉलो करना है और हर चीज़ आपके लिए काम की। दोस्तों कहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे, क्योंकि दोस्तों ये बड़ी बड़ी एग्जाम दोस्तों आपको ये नहीं पूछते कि बस वही से क्वेश्चन आते हैं, कहीं से आ जाता है। आप ये दुनिया में जितनी चीज़ें सारी चीज़ें आपको मतलब पता नहीं, मतलब पता होनी चाहिए, ये अंदर होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर को ज़्यादा थोड़ा उस चीज़ से पढ़े और जो पढ़े वो अच्छी तरह ऑब्जर्वेशन करे, अच्छे से माइंड के अंदर संग्रहित करे, क्योंकि जो एग्जाम में आपको करेक्ट वहाँ पे पता रहे। दूसरी बात ये दोस्तों यानी कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं तो उनको भी अच्छी तरीके से रीड करें, क्योंकि दोस्तों एक बार अगर पढ़ने की कहते हैं दोस्तों डेली रूटीन रनिंग करने से दोस्तों, डेली रनिंग करने से हम क्या है हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है और हमारे जो हमारी जो कैपेसिटी दोस्तों वो भी काफ़ी हाई हो जाती है। हम सारी चीज़ें यानी कि हम वो कैपेसिटी एनर्जी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि हम उस स्पीड में चाहिए। हम पहले 10 12 15 20 फिर 25 30 इस तरीके से स्पीड धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, फिर वो कैपेसिटी हमारे अंदर आती जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों डेली आप रूटीन धीरे धीरे तय करेंगे ना तो एक दिन सारा यानी दोस्तों आपको करंट अफेयर की फटाक से चीज़ें एकदम संग्रहित करने की क्षमता हो जाएगी, आप फटाक से इन चीज़ों को संग्रहित कर सकते हैं। तो हर एग्जाम के लिए दोस्तों यानी सबसे मेन चीज़ होती है ये होना चाहिए, सबसे पावरफुल ये होना चाहिए। यही आपको जब लंगड़े लूले छोटे मोटे कमज़ोर गरीब अमीर ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एकदम पावरफुल होना चाहिए। जिससे दोस्तों यानी कि आपको संग्रहित चीज़ें क्षमता पता हो, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप न्यूज़ से हर चीज़ से आपको यानी कि रूबरू होना चाहिए दोस्तों। अगर एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो एग्जाम में ये सारी चीज़ें मायने रखती है। सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तो दोस्तों आपको सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों आपको ऑब्जर्वेशन क्षमता और दोस्तों चीज़ों को संग्रहित करने की क्षमता, और दूसरी बात है कि आपको प्रेजेंटेशन करने की क्षमता सभी हो, और उसके बाद नहीं होता दोस्तों वो बात अलग होती है। लेकिन दोस्तों फिर भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का दोस्तों। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये मेन हो। और दोस्तों दूसरी बात तीसरी बात ये है कि दोस्तों यानी कि एग्ज़ाम्स में दोस्तों यानी कि सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें यानी कि एग्जाम से कुछ समय पहले दोस्तों यानी कि आपको पूरा एफर्ट लगा देना है पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने के जैसे क्रिकेट जब होता है खेल होता है उससे पहले हमें अभ्यास कितना ज़रूरी होता है, इस तरीके से हर चीज़ का अभ्यास होना चाहिए, हर टॉपिक को रिवीजन होना चाहिए, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये भी आते हैं ये भी आता है, सब कुछ आता है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी जाके दोस्तों यानी कि एक अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों, और अच्छा स्कोर भी मिलने को देखो। और वो बात अलग हो जाती है कि आया पढ़ा नहीं आया, वहाँ पे नहीं आया पढ़ा वो नहीं आया, दूसरा कुछ आ जाता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अपन ने पढ़ा ही नहीं और अपन बोल रहे कि वो जो पढ़ा हमारा वो ही नहीं, तो वो एक अलग बात है। मतलब दोनों में बहुत डिफरेंस है, पढ़ा है वो नहीं आया और अपन पढ़ा ही नहीं फिर भी आ गया, फिर भी अपन नहीं कर, वो एक गलत है। तो आपको सारी चीज़ को फॉलो करना है, पढ़ना है न्यूज़पेपर को अच्छी तरीके से, और चीज़ें वहीं मतलब जैसे मैं कभी न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मैं किस तरीके से पढ़ता था, इसकी जो आगे का जो फ्रंट होता है वो सबसे मेन होता है, क्योंकि उसमें अंदर सारी चीज़ें और एक पीछे का जो होता है, पीछे का देश विदेश से सारी चीज़ें आती है, और एक आगे का किसी भी न्यूज़पेपर का, और बीच में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी यानी कि आस पड़ोस की चीज़ें होती है, लेकिन जो आगे और पीछे का जो पेज है वही मेन होता है। और हर चीज़ को यानी कि हाईलाइट यानी कि टॉपिक वाइज चीज़ को कवर करे, पढ़ो उसको समझो उसको, यानी कि हर चीज़ को टॉपिक यानी कि आप कैसे हो क्या हो, यानी कि एग्जाम में न्यूज़पेपर में क्या मायने रखता है, न्यूज़पेपर ये मायने कि कब कहाँ कैसे क्यों
और कितना, ये सब यानी कि ये क्वेश्चन उसमें यानी कि उस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को यानी कि समझिए, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्यों, कब, ये सारी चीज़ उसमें होती है। तो आपको उनको चीज़ों फॉलो करें, है ना। तो इस तरीके से यानी क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन उसी में बनते हैं, तो आंसर भी वही है, आंसर भी उन्हीं में से मिलते हैं। तो आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन को, न्यूज़पेपर को रीड करें और उसी में से पढ़े, है ना। तो ये बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। गाइस वीडियो से पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो धन्यवाद।